बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में घर पर ग्रेनेड से अटैक किया गया और सेक्टर 10 के मकान में आपको बता दें कि इसका मकान नंबर है 575 और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिस समय ग्रेनेड से हमला हुआ उस वक्त घर में कई लोग मौजूद थे। हालांकि ब्लास्ट की वजह से घर की खिड़कियां और शीशे जरूर टूट गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। ब्लास्ट की तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि हमलावर ऑटो से आए थे और उसी से फरार भी हो गए। सीसीटीवी फुटेज में भी ब्लास्ट के बाद एक ऑटो भागते हुए कुछ लोगों के साथ नजर आ रहा है और इस घटना की खबर मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में भी हड़कंप मचा था। मौके पर डीजीपी, आईजी, एसएसपी रैंक के तमाम अधिकारी तफ्तीश के लिए पहुंच गए। इसके अलावा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीमों की मदद भी ली जा रही है। घटना के बाद शहर को सील कर दिया गया है और इस घटना के पीछे कौन है अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो चंडीगढ़ के पॉश एरिया में किया गया है ग्रेनेड से अटैक और सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर यह हमला हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी है कि इस वक्त कई लोग इस घर में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जिस घर में ये ब्लास्ट हुआ उसमें पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड एसएसपी इस मकान में रहते थे और कुछ महीने पहले भी गैंगस्टर से खतरे की उन्हें जानकारी मिली थी। हालांकि जब तक रिंदा गिरोह हमले की साजिश रचता, रिटायर्ड एसएसपी का परिवार ये घर छोड़कर जा चुका था। तकरीबन 5:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਟਾਈਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਬਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ होगी ਤੁਹਾਨੂੰ। चंडीगढ़ के पॉश कॉलोनी में ग्रेनेड अटैक। ब्लास्ट के बाद ऑटो से फरार हुए हमलावर। सीसीटीवी में कैद धमाके का वीडियो। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में हाई अलर्ट। चंडीगढ़ के पॉश एरिया कहे जाने वाले सेक्टर 10 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मकान नंबर 575 पर कुछ अज्ञात लोगों ने ग्रेनेड से अटैक किया। ये हमला क्यों हुआ, किसने किया, क्या साजिश के तहत किया गया, इसको लेकर अभी तक कोई सटीक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें धमाका होते हुए इसके साथ ही ब्लास्ट के बाद एक ऑटो में सवार 2 लोग वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कोठी के अंदर विस्फोट के बाद एक ऑटो उस गली से निकलकर बाहर आ रहा है। उससे पहले एक शख्स कोठी की तरफ से भागकर ऑटो में बैठता दिखाई दे रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि ऑटो से आए शख्स ने ही कोठी के अंदर ग्रेनेड फेंका है। ਸ਼ਾਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਟਾਈਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਬਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस ब्लास्ट को लो डेंसिटी का ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसके चलते सिर्फ घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए और जमीन में 7 से 8 इंच का गड्ढा हुआ। धमाके में इस्तेमाल सामग्री की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। घटना के बाद 2 संदिग्ध लोगों की तस्वीर सामने आई। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश के लिए पंजाब और हरियाणा रवाना हो गई। इसके अलावा चंडीगढ़ के साथ पंचकुला और मोहाली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 575 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। बताया जा रहा है कि जिस घर पर यह हमला हुआ वो रिटायर्ड प्रिंसिपल भूपेश मल्होत्रा का है और इस घर में कुछ समय पहले
एक रिटायर्ड एसएसपी का परिवार रहता था, जो हमलावरों के निशाने पर हो सकता है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस टेरर और गैंगस्टर दोनों एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, आज तक। केंद्र सरकार ने खालिस्तान के समर्थित ग्रुप सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने को लेकर यह फैसला किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस संगठन को आतंकी पन्नू चलाता है और इस पर सबसे पहले साल 2019 में बैन लगाया गया था। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कर रखे हैं। पिछले साल एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में उनकी संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इस साल बैन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान वो लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से देश में हो रही है सियासत और हंगामे वाली सियासत। सबसे ज्यादा बखेड़ा हुआ है खड़ा राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर, जिसको लेकर आज दिल्ली में सिख संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर दी, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। अमेरिका में नेता विपक्ष राहुल गांधी रोज रोज नए बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर सियासत उबल रही है। लोकतंत्र, संविधान, सरकार, सिस्टम पर कटाक्ष करने के बाद जब राहुल ने सिखों को लेकर अमेरिका के वर्जीनिया में अपनी बात कही तो सियासत में मानो भूचाल आ गया। पहले सुनिए राहुल ने सिखों को लेकर क्या कहा था। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. सिखों को लेकर की गई टिप्पणी को बीजेपी अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली में बीजेपी की सिख इकाई ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश की। राहुल गांधी के बयान के ऊपर दिल्ली में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त 10 जनपद पे बीजेपी के सिख सेल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश दिल्ली प्रदेश के बीजेपी सेल के कार्यकर्ताओं ने किया और नाराजगी जता रहे हैं। कोशिश ये थी कि 24 अक्टूबर रोड और 10 जनपद जहाँ पे राहुल गांधी रहते हैं, वहां जाके विरोध प्रदर्शन रजिस्टर किया जाए। आप लोग विरोध करने आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो राहुल गांधी जी ने बयानबाजी की है कि सिख पगड़ी के लिए भी खतरा है, उसको मैं बताना चाहता हूं, सिखों को पगड़ी का खतरा आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद भी नहीं है। आजाद भारत में उसका उतना ही रुतबा है जितना हर समुदाय का है। हर समुदाय के साथ उनका मान सम्मान उतना ही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको सिख सेल के कई सारे जो मेंबर्स हैं, दिल्ली के सिख सेल के मेंबर्स, उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कई बार जो बैरिकेड्स हैं 10 जनपद पे, उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उन बैरिकेड्स को तोड़ के 10 जनपद जाने की कोशिश की गई। हाथों में आपको तख्तियां दिखाई देंगी और इन्हीं तख्तियों में ये लिखा हुआ है कि सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो बीजेपी के सिख सेल के लोग हैं वो आए थे। बीजेपी अब राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर देश की बदनामी करने के आरोप लगा रही है और दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार को लेकर माफी मांगने की बात कह रही है। बीजेपी सिख सेल के ये प्रदर्शनकारी हैं जो वहां नारेबाजी कर रहे हैं और कई सारे काउंसलर्स, अलग अलग लीडर्स सिख विंग के यहाँ पे इकट्ठा हैं। एक तरफ मैं ये बीजेपी के काउंसलर हैं, मारवा उनसे समझते हैं। ये बताइए
कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से दलील जरूर दी जाएगी कि वो तो आपके धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा। राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं, जो गोला और बारूद नहीं मार रहे, लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा, सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग। जा, अपने घर के बाहर बैठ और सबको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ, मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तब हम मांगेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ, इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है। इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तब भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए, हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। जब वो सिखों को वो 1% भी नहीं समझते, उसके बाद वो सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? कि उनको इंटरनेशनल फुटेज मिले। ये सरासर गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब उनके इस बयान पर खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी के बयान को जायज ठहराते हुए गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका ये बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। देखिए, राहुल गांधी विदेश की धरती का उपयोग करते हैं सिखों को बदनाम करने के लिए। मेरा मानना है कि वो कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वह देश के अंदर वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने जब धारा 335 से हटाई गई थी, तब भी इसी प्रकार का बयान दिया था कि कश्मीर में कत्लो-गारत हो रही है, और इमरान खान ने वही बयान यूएन में जाकर बोला था। कल मैंने आपके चैनल पे बोला था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ये खालिस्तानी इसका उपयोग करेंगे, और ये सच हो गया। आज खालिस्तानी ने वही भाषा बोली है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर यहाँ पर अलगाववाद और पृथकवाद के बीज बोए जाए। हम सारे के सारे सिख इसके विरोध करेंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि वो देश से माफी मांगे, सिखों से माफी मांगे, क्योंकि अगर किसी के टाइम में सिखों को पगड़ी की दिक्कत थी तो राजीव गांधी के टाइम में थी, जब राजीव गांधी एशियाड के हेड थे। और जब सिख पंजाब से दिल्ली आता था तो उनको आने नहीं दिया जाता था, उनकी पगड़ियां उतारी जाती थी। और 1984 किसने कराया? दिल्ली के अंदर 3000 सिखों की पगड़ियां किसने उतारी? दिल्ली में 3000 सिखों को किसने मारा? वो राजीव गांधी था, राहुल गांधी के पिताजी थे। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सारे काम के लिए माफी मांगे। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी के बयानों से सियासत सुलग रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी उन्हें देश विरोधी करार दे रही है। देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में सबके लिए धर्म की आजादी दी। राहुल गांधी ने यही बोला कि आज इस देश के अंदर जिन लोगों को आजादी है वो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी की वजह से है, क्योंकि ये संविधान कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी से निकला है और इसी को आरएसएस की विचारधारा से खतरा है। राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है। जहाँ तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखों को बढ़ाती आई है, प्रमोट करती आई है। इस बीच राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिखों की पगड़ी कड़े को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन है। इसके अलावा मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल झूठ की दुकान खोल बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के सिख वाले बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है और दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार के लिए माफी मांगने के लिए बात कही है। आज तक से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, जरा सुनिए। दिखावा करते हैं, सिखों के बारे में क्या बोल गए। विदेश में इतने जनरल सिख्स हैं, इतने खिलाड़ी सिख हैं, इतने आपके आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर सिख हैं, पगड़ी बांधते हैं, काम करते हैं, देश के लिए सुरक्षा करते हैं। और राहुल गांधी की जानकारी के लिए ये गुरशरण है
यहाँ देखिए, ये खड़ा है दिल्ली पुलिस का मेरा कांस्टेबल, 10 साल से मेरे साथ है, मुझे सुरक्षित भी करता है, उसकी पगड़ी भी सुरक्षित है, वो बिना डरे काम करता है। तो राहुल गांधी देखें, आज आपको दिखा रहा हूं, बेबुनियाद झूठी बात करना। और आपके समय में सिखों का नरसंहार हुआ था 84 में, और आपके पिताजी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, ये थे आप। सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव कर रही है। दोनों ही पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बढ़ी हुई सियासी तनातनी को लेकर किस तरह के बयान आए हैं, जरा नजर डालिए। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं का समर्थन करें। हमें तो एक बार थोड़े दिन के लिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि पेगासस दे दो हमें, हम जरा देखें पन्नू को कहता कौन है यहाँ से। हमें मालूम है कौन कहता होगा, हमें इशारा है, हमारे को भी डर है कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं, हमें समझ में आता है। लेकिन ये जब बीजेपी को सूट करता है तभी अचानक पन्नू जी प्रकट हो जाते हैं। तो एक बार पेगासस हमें दिलवा दीजिए, हम भी बताते हैं फिर। पंजाब में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और सरकार के बीच आज मीटिंग बेनतीजा रही है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कल से प्रदर्शन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। सिस्टम और सरकार के बीच चल रही इस तकरार में मरीजों का क्या हाल है, ये आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली पंजाब सरकार अब इस मुद्दे पर फेल होती हुई नजर आ रही है। पंजाब में पिछले 3 दिनों से 3 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद करके प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और सरकार के बीच आज हुई मीटिंग बेनतीजा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से डॉक्टरों की मांगों को मान लिया गया, पर लिखित में आश्वासन नहीं मिलने के कारण डॉक्टरों ने अपने प्रदर्शन को और तेज करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब कल से पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। सरकार और डॉक्टरों के बीच चल रही इस लड़ाई में मरीज खून की तरह पीस रहे हैं और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, पर उन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं। तस्वीरें फाजिल्का के सरकारी अस्पताल की है, जहां कोई कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा है तो कोई जमीन पर लेटकर। फाजिल्का के सरकारी अस्पताल का ये आलम तब है जब सिर्फ 3 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया। एमरजेंसी एक दिन अगे आई सी, मैंने घालती वापस। अच्छा, कहते डॉक्टर विखा। अच्छा, एक डॉक्टर को आई सी, वो कहता रिपोर्टा लेके उन्हें पर्ची दी ते मैंने दवाई दिखती नहीं लिख के। अच्छा, 12 नंबर कमरे च सीगा। अस्पताल कल गए सी गुरु सा, 200 किराया लाया, बुजुर्ग बहुत बीमार है, उत्थे भी हड़ताल सी, कोई साड़ी सुनाई नहीं, कोई साड़ी पर्ची नहीं। अज असी गुरु साह तो चल के आए पिंड शांगे चू, ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 8 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। दर्द से मरीज बेहाल हैं तो डॉक्टर्स भी सिस्टम के सताए हुए। यही वजह है कि मरीजों का ऐसा हाल देखकर डॉक्टर्स भी अपनी मजबूरी बताने के लिए विवश हो गए। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे फाजिल्का के सिविल अस्पताल का आलम यह है कि एक डॉक्टर 4 जगह ड्यूटी दे रहा है। और बहुत सारे काम है, एक डॉक्टर ਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਰਕਨ ਕਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।
शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना प्राथमिक एजेंडा बताकर सत्ता में आई मान सरकार के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल, ये भी जान लीजिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 59% मेडिकल ऑफिसर और 57% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। वहीं फाजिलका में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 152 स्वीकृत पदों पर सिर्फ 51 डॉक्टर हैं। मेडिकल ऑफिसर के 82 स्वीकृत पदों पर सिर्फ 23 मेडिकल ऑफिसर हैं। इसके अलावा फाजिलका में रेगुलर सिविल सर्जन, असिस्टेंट सिविल सर्जन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फिजिशियन और टीकाकरण के लिए कोई अधिकारी नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੋ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। पंजाब में मेडिकल सिस्टम कैसे वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, इसे ऐसे समझिए कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 2689 स्वीकृत पदों में कुल 1554 पद खाली हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के 2293 स्वीकृत पदों में से 1246 पद खाली पड़े हैं। जब प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कल से दिन भर के लिए ओपीडी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो एक बात तय है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा सकती हैं, जिससे सरकार के सामने बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है। फाजिलका से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।